हेलो, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? तो आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग के डाउट क्लास के कुछ क्वेश्चन भेजे थे, तो समय मिला तो हम सोचे कि आप लोग को करा देते हैं। तो आइए जल्दी से ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कहते हैं एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार 55% मत प्राप्त किए तथा तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए हों, तथा विजेता उम्मीदवार से 9000 मतों से चुनाव जीत गया। तब कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, जबकि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मेरे साथ भी समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मानते हैं कि माना कुल मत बराबर 100% है। तो हम मानते हैं कि कुल मतों की संख्या 100% के बराबर है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार ने 55% मत प्राप्त किए। तो विजेता का मतलब हम मानते हैं कि पहला उम्मीदवार, इसे हम मानते हैं कि पहला उम्मीदवार जो है वो 55% जो है मत प्राप्त करता है। उसके बाद कहता है कि तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने 5% मत प्राप्त किए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये तीसरा उम्मीदवार है। तीसरा उम्मीदवार जो है वो 5% मत को प्राप्त करता है। तो जैसे 55 और 5 को मिला के हम 60% उम्मीदवार मतों की तक पहुँच चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें 100%, हम माने कि 100% है, तो पूरा 100% बनाने के लिए दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करेगा? 40%। जब ये 40% प्राप्त करेगा तो उसके बाद इसमें कह रहा है कि दूसरे विजेता उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 9000 मतों से जीत गया। तो जो पहले और दूसरे का अंतर होगा तो वही 9000 मतों के बराबर होगा। तो इनके बीच का जो अंतर है वो 15% का है। 15% यही जो है 9000 मतों के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब 15% 9000 मतों के बराबर है तो हम 1% निकालेंगे। 1% बराबर 9000 बटे 15, और इसको इससे हम काट देंगे, 15 छक्का 90, तो ये 600 आ जाएगा। जब ये 600 के आ, तो हम यहाँ पे ऊपर मान के रखे हैं कि मानव कुल मतों की संख्या 100% के बराबर है। तो मुझे तब कुल मतों की संख्या ज्ञात ही करना है। तो हम यहाँ पे 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 600 इंटू 100। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा मिला के हो जाएगा 60,000। तो यही मेरा जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही मेरा इसका सही आंसर होगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो यही इसका सही आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का। तो दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से बनाने के लिए। तो इसका जो स्टेटमेंट है, इंग्लिश में स्टेटमेंट है, हिंदी में वक्तव्य के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि सभी धातुएं चांदी हैं, और दूसरा कह रहा है कि सभी चांदी हीरे हैं, और तीसरे में कि कुछ हीरे सोना है, और चौथे में कि कुछ सोना संगमरमर है। तो यहाँ से इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसकी पहले फिगरिंग करके आपको बताते हैं, तो उसके बाद इसका निष्कर्ष जो होगा तो हमको बताएंगे। तो पहला कह रहा है कि ए वाले में जो दिख रहा है आपको कि सभी धातुएं चांदी हैं, हम यहाँ पे मानते हैं क्या? धातु। तो ये धातु का सर्किल हो गया। तो ये कह रहा है कि सभी धातुएं जो हैं चांदी हैं, तो धातु जो है चांदी के अंदर होगा। ये वाला ये चांदी हो गया। उसके बाद कह रहा है कि बी में सभी चांदी हीरे हैं। तो हीरे के बाहर अब जो सर्किल बनेगी, चांदी के बाहर जो सर्किल बनेगी वो हीरे की है। तो उसके बाद कह रहा है कि कुछ हीरे, तो इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि कुछ हीरे, तो यहाँ से कुछ पार्ट हम हीरे में से ले लेंगे। तो कुछ हीरे जो है सोना है, ये सोना हो जाएगा। और उसके बाद इसमें डी वाला जो है उसमें कह रहा है कि कुछ सोना संगमरमर है। तो यहाँ से हम सोना का कुछ भाग जो लेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
संगमरमर को कर रहा है। तो इसमें आपको फिगरिंग इसी प्रकार से तैयार करनी है। तो इस प्रकार से हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या क्या कह रहा है कि कुछ सोना धातुएं हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ सोना धातु है। सोना यहाँ पे है जो इसका हीरे से संबंध है, लेकिन धातु से कोई संबंध है, इसका कोई संबंध आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो पहला है वो गलत हो जाएगा। तो आइए दूसरे पे चलते हैं। कहते हैं कि सभी धातुएं हीरे हैं। तो धातु जो है, धातु का जो सर्किल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला सर्किल जो धातु का सर्किल दिखाई दे रहा है, तो ये सर्किल जो है हीरे के सर्किल से अंदर है। ये हीरे का सर्किल है ना, तो हीरे के सर्किल से अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन जो है ये आपका सही है। तो ये वाला है। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे में कह रहा है कुछ चांदी संगमरमर है। तो यहाँ चांदी आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे ये चांदी दिखाई, चांदी का संगमरमर से कोई संबंध दिखाई दे रहा है? कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो कुछ सोना चांदी है। तो सोना और चांदी का भी संबंध यहाँ पे आप देख रहे हैं, हीरे से संबंध है, हीरे से संबंध है, लेकिन चांदी से संबंध नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ सोना चांदी, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो जिस हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो इसमें यह दिखाई दे रहा है कि केवल स्टेटमेंट का जो निष्कर्ष निकला है उसमें यह है कि ये जो दो वाला है, ये दो वाला, ये इसका जो है केवल इसमें दो वाला सही है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है दो वाला यही सही है। तो चलिए हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है कि अजीत एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर 5, 10 और 10 मीटर चलता है। तो उस बिंदु से कितने दूर है जहाँ से वो चलना प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये जो फिगर है, ये ऊपर वाला हम इसे उत्तर कहते हैं हिंदी में, और ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, और इसे पश्चिम कहते हैं। तो जैसा कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है याद आना, फिगरिंग इसकी ज़रूरी है, बिना इसके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करके उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो देखिए ऊपर उत्तर की तरफ है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये, तो 10 मीटर यहाँ से मान लीजिए अजीत चलना स्टार्ट किया है, तो ये उत्तर की ओर चल रहा है 10 मीटर। तो उसके बाद कहता है कि फिर दाएं ओर मुड़कर, तो फिर वो यहाँ से किस तरफ मुड़ेगा? दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ा, लेकिन वो 10 मीटर चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 10 मीटर चलता है। उसके बाद क्या, फिर वह हर बार अपनी ओर बाएं, मतलब जितने भी डिजिट आगे के दिए गए 5, 10, 10, तो उसमें हर बार वो बाईं तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ से जब वो बाईं तरफ मुड़ेगा, अपने बाएं हाथ की तरफ चल रहा है। तो वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर यहाँ से मुड़ेगा, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा, फिर वो कितना चलेगा? 10 मीटर चलेगा। तो फिर कह रहा है कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ेगा। तो एक बार और बाईं ओर जब मुड़ेगा तो समझ लीजिए कि वो ऐसे 10 मीटर, हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि हम 10 मीटर है। जैसे ये 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मानते हैं जब 10 मीटर है, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हुई? 5 मीटर है। तो जब ये 5 मीटर है तो ये वाली कितनी होगी? 5 मीटर। तो मानते हैं कि वो यहाँ पे पहुँचा है, ये जो बिंदु डार्क दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे पहुँचा है। तो जब यहाँ से हम पहले बता दिए थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आपकी ये दूरी पहले यहाँ पे बताए थे ना, तो यहाँ पे ये दूरी आपको 10 दिखाई दे रही है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 5। तो यही जो है आपका आंसर होगा। तो शेष
जो पूछा है ना कि इसमें प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ से और यहाँ इतने के बीच की दूरी, यही जो पूछा, तो यही इसका आंसर होगा। जो जो 3 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, तो आप लोग को समझाते हैं, आप धीरे से समझिएगा, इसको समझ जाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 पंखे 2160 में खरीदता है। यदि वह एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचे, तब उसे पूरे लेन देन में, देखिए यहाँ पे न लाभ होगा और न तो हानि होगी। तो इसका मतलब लाभ और हानि मिला के आपको कितना है? 0। बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। तो पहले व्यक्ति यदि वह एक को 15% लाभ पे, पहला लाभ पे बेच रहा है, तो पहले में उसको 15% लाभ होगा और उसके बाद दूसरे में उसको 9% की हानि होगी। तो उसको लाभ हानि मतलब 9% की हानि और 15% का लाभ हो रहा है, तो उसको 0% के यहाँ पे 0% मतलब ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे उसका 9 और ये 15 है। तो ये देख रहे हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे तो ये जो एक रेशियो बन के आ गया एलिगेशन मेथड के रूप में। तो यहाँ पे हम बताते हैं इसको, ये 9:15। तो यहाँ पे आपको CP1, तो यहाँ पे क्रयमूल्य आपको पूछा है ना, तो प्रत्येक पंखे का क्रयमूल्य बताना है। तो पहले इसको लेते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर देते हैं आगे की तरफ। 3 3 मतलब 3 3 9 होगा और 3 बचे 15, तो 3 और 5 के रेशियो में आ गया। तो यहाँ पे इसको लेते हैं, तो 3 अपान दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, 5 और 3 को 5 को, तो 8 हो जाएगा, इंटू 2160। तो इसको हम थोड़ा सा काटेंगे, 8 2 जा 16 हो गया, 16 4 20, 1 21, मतलब ये 15, 8 7 56 और 0 270 से कट जाएगा। तो जब इसको हम गुणा करेंगे, 3 में 0 का गुणा करेंगे, 3 से बन जा 21, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, और 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे CP1 का मान हमें कितना मिल जाएगा 810। तो CP2 का मान आपको निकालते हैं। तो CP2 में आपको हम इस 5 को ऊपर करेंगे और ये 8 नीचे रहेगा। इसको जब हम ओवरऑल आपको इधर काट के दिखाएं तो ये 270 हो जाएगा। तो सारे यहाँ पे पूरा इसको हम पूरा लिख देते हैं 2160। तो जब इसको हम इसको काटेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 3 और 5 दूना 10 3 13। तो इसी प्रकार से CP2 और CP1 जो कि आपको आंसर 3 में दिखाई दे रहा होगा, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जैसा भी होगा तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो थैंक्स, नेक्स्ट बार आपको मिलेंगे फिर, तो फिर समझा देंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताना।